इसमें गाने सुन रही है ये। जब ये मेरी तरफ को देखेगी तब सुनाई देगा इसको। What will you do with that? Throw there or fire? Throw there। कह रही है कि इसको मैं जय ओम जय श्री गंगे मैया, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज नदी में पानी कम है, इसीलिए भाई ये बोट जहाँ रुकी हुई है वहाँ की वहीं रुकी हुई है, क्योंकि तो भाई ने कहा कि भाई अगर कुछ चांस होगा तो वहाँ मिल लेंगे। भाई हमारी फ़्लाइट लैंड हो जाएगी 1 बजे वहाँ पर, तो 1 में और 3 में तो भाई 2 घंटे का अंतर है। और नीना आज 3 बैग लटका लिए सुबह उठते ही, 2 अभी के बैग, 1 अपना बैग। और अभी देखो भाई कितना खुश हो रखा है अपने नए जूते पहन के। सुबह खुद ही उठ गया, ये कपड़े भी खुद ही चूज करे आज तो अभी ना, और बिना सॉक्स के नहीं पहने भाई आज तो जूते। ब्लैक रंग की सॉक्स पहनी और भाई ब्लैक रंग के ही जूते पहने अभी ना, मैच मिला के। गुड आवे, गुड मॉर्निंग बेटा। योर शू गिव मी, आई वांट वियर योर शू। योर शू वेरी डैप। यस, good morning Ne. Yesterday he was saying to me he will wear shoe when he will go to India, yeah, not school. And today you say to him कल मुझे कह रहा था ये कि मैं जूते पहनूंगा जब मैं इंडिया जाऊंगा तब, और आज भाई देख लो पहन के बैठ गया है अभी जूते। और जिस दिन कुछ नई चीज़ होती है तो ये भाई खुद ही उठ जाता है। बाय बाय अभी, बाय बाय। गाइस आज तो सारी बाइकें लाइन में लगा रखी है। पहले तो यहाँ पर खिचड़ी खड़ी कर देते थे सारी बाइकें इधर उधर, पर अब सही है, सब लाइन में लगी हुई है। वहाँ तक का पार्किंग काफ़ी अच्छी है इनके पास में। बाहर रोड पर भी आप अपनी गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हो। मुझे तो पार्किंग भाई काफ़ी अच्छी हो ही गई है। और ये रही भाई एक ब्लैक ब्यूटी यामा की XSR, मॉडिफिकेशन करा के सुंदर लग रही है। वैसे तो भाई ये बिल्कुल एकदम बकवास लगती है। और ये रही भाई हमारी ब्लू ब्यूटी। चलो चलते हैं घर, वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। 10:46 हो गई है। काफ़ी अच्छा वर्कआउट रहा आज, चेस्ट का किया है। और आज गाइस आने में भी बहुत लेट हो गया था मैं। आज मॉर्निंग में सुबह उठ के मैंने ब्लॉग एडिट करा, उसके बाद मैं फिर ऐप से फ़ोन में लिया, उसके बाद में फिर जिम आया, जिम से मैंने अपलोड किया फिर यूट्यूब पर, उस पे आ गया है गाइस कॉपीराइट क्लेम। तब जाके घर उसको फिर देखना है मुझे। तो आज अंदर सिटी से चलूँगा भाई। कितना क्यूट सा पप्पी बैठा हुआ है। ये देखो भाई, ये है भाई ग्रैब फूड वाला। एक तो ग्रैब हो गए गाइस वो जो सवारी वगैरह लेकर जाते हैं, एक ग्रैब हो गया जो भाई फूड वगैरह सप्लाई करते हैं। ये जैसे हमारे इंडिया के अंदर स्विगी हो गया है वैसा ही। और भाई देखो कितना ऊपर का कट मारा था इसने, अगर वो तेज़ आता तो भाई दोनों भिड़ ना जाते यहाँ पे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। और करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। ये येलो पट्टी बढ़िया बना दी भाई इन्होंने। राइट साइड टर्न करने वालों के लिए, बाइकों के लिए भाई काफ़ी अच्छा है। इस पर गाड़ी से टर्न नहीं कर सकते। आज सीधा ही निकल जाऊंगा भाई पहले वाले ब्रिज से, क्योंकि ये जो 2 रोड हो गए ना, एक तो जिससे अभी मैं आया हुआ, एक सेकंड ब्रिज वाला हो गया भाई। इस पर अब ज़्यादातर बड़े वाहनों की जो आवाजाही है वो बढ़ गई है। एक तो ट्रैफिक भी लगता है और बड़े वाहन है भाई, तो थोड़ा लेट चला जाऊंगा घर, पर सीधा निकलूँगा। ये रोड भी अच्छी है, खुली है। और ज़्यादातर भाई सब बाइक ही आती है। मेरे भाई की कमेंट आई थी कि वो कह रहा था कि भाई वियतनाम में बाइकें देखने को मिलती है, गाड़ी तो देखने को मिलती नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भी है। और ऐसा भी है कि भाई किसी के घर में बाइक भी नहीं है। जिस प्रकार के हमारे इंडिया में है ऐसे ही वियतनाम के अंदर है। और इंडिया के और वियतनाम के अंदर आप एक चीज़ देखोगे
यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ देखोगे आप, बेस मॉडल नहीं देखोगे, सारी की सारी जो है मिडिल मॉडल होगी, टॉप मॉडल होगी। बेस मॉडल मतलब जैसे हमारे भाई वहाँ बिना एसी के, बिना फीचर्स के गाड़ियाँ भी मिलती है। वियतनाम गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया हुआ है, बिना एसी के और बिना फीचर्स के कोई गाड़ी यहाँ बिकेगी नहीं। ये फ़र्क है बस यहाँ पर। और ऐसा ही यहाँ पे महंगा भी है भाई। हमारे इंडिया में शायद 100% टैक्स लगता है, पर वियतनाम में 200% टैक्स लगता है 4 व्हीलर पर। और अगर आप 2 व्हीलर इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर लगभग 100% से कुछ कम का टैक्स है। इसीलिए जो मेरी R15 है ये अकॉर्डिंग टू इंडिया भाई उस टाइम पर लगभग 3,35,000 के करीब की मुझे ये पड़ी थी उस टाइम पर। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि यहाँ पे बाइकें ज़्यादा है, इसको आप ये बोल सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। ये यहाँ सिटी के अंदर आप देख रहे हो भाई, बाइकों से इसलिए चलते हैं कि भाई ट्रैफिक वगैरह ना लगे और ज़्यादा प्रदूषण वगैरह ना हो और आदमी जल्दी भी पहुँच जाए। कभी यहाँ पे बारिश होगी तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाहर निकल कर कि भाई बारिश होते ही कुल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ निकल जाती है। अब सड़कों पर इधर उधर देख रहे हैं आप, जो है कुल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी मिलेगी आपको। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, और किसी भी देश को ऐसे नहीं कंपेयर करना चाहिए कि भाई यहाँ तो बाइक ज़्यादा चलती है, गाड़ी नहीं है तो देश कम है। ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से वियतनाम ठीक है और अपने हिसाब से भाई इंडिया तो ठीक है ही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें है इसकी और ये हिंदुस्तान हमारा। कल ये वाली दिखाई थी गाइस मैंने आपको, फूलों की मार्केट, और भी फूल आ गए हैं यहाँ पे। देखो भर गया है, ये उतरने लग रहे हैं यहाँ पर। तो और भी बहुत सारी मार्केट लगेगी गाइस यहाँ पे फूलों की। अब एक बात बताओ, जितनी ये बाइकें चल रही है, अगर इतनी गाड़ियाँ चलती तो जैसे ही मैं जिम से बाहर निकला था एकदम ट्रैफिक में फंस जाता और बस धीरे 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 रेंग का ही कर जाता मैं। तो अच्छा है भाई। हमारे इंडिया के अंदर गाइस गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा भी कर रखी है भाई। आप देखते हो मेट्रो भी है, सिटी बस वगैरह भी चलती है, पर फिर भी हमारे इंडिया का एक कल्चर बना हुआ है कि भाई हम तो अपनी 4 व्हीलर से ही चलेंगे। जब गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है सिटी बस की, गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है मेट्रो की, तो उनका यूज़ करो। तो बाद में फिर गवर्नमेंट की कमी निकाल देते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट रोड टैक्स लेती है। अब जब तुम इतना प्रदूषण फैलाओगे गाड़ी चला के, तो गवर्नमेंट तो भाई लेगी ना रोड टैक्स, ज़्यादा रोड टैक्स लेगी, टोल टैक्स लेगी, सब लेगी। गवर्नमेंट के द्वारा की गई सुविधाओं का मजा लो भाई, फिर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं लेगी, बस टिकट लेगी। तो मेरे भाई लोगों, मैं कोई किसी गवर्नमेंट का एंटी नहीं हूँ, बस जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो परसों वाले ब्लॉग में बोल दिया था। तो कुछ मेरे भाइयों की कमेंट आई कि भाई तुम शायद बीजेपी से एंटी हो। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैंने किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया था वहाँ पे पर्टिकुलर किसी का। मैं तो बस एक आइडिया दिया था कि सरकार के पास में बहुत सारे आइडिया होते हैं, अगर वो जॉब देना चाहे तो भाई वो भर के जॉब दे देगी। अब ये देखो कहाँ तक का जाम लगा हुआ है, थोड़ी देर में ये जाम भाई फुल लग जाएगा वहाँ तक का। भाई लिल्लो बहुत गंदी हो गई है। यहाँ से मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, ये मीटर चमक नहीं रहा है गर्दे में। धीरे धीरे चलेंगे भाई। आज धूप अच्छी निकली हुई है, हल्का सा कमर पे मेरी पसीना आ रखा तो भाई फुल मज़ा आ रहा है। ओम जय श्री गंगे मैया, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज नदी में पानी कम है, इसीलिए भाई ये बोट जहाँ रुकी हुई है वहाँ की वहीं रुकी हुई है, क्योंकि पानी का स्तर कम हो गया है। देखो बोट रुकी हुई है ये बीच में, जैसे ही पानी का स्तर बढ़ेगा तब ये बोट जाएगी भाई। गाइस कल रात के टाइम जब मैं घर वापस जा रहा था तो यहाँ पे वो दो ये जगह थी, वो यहाँ पर वो जो दो जा रहे थे ना बाइक से भाई, वो भिड़ के गिर गए थे नीचे, यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ पर।
तो काफ़ी तेज़ तो वे चल नहीं रहे थे, धीरे धीरे ही चल रहे थे, तो चोट फिर तो उनको लगी नहीं होगी, पर भाई गिरे अच्छे खासे थे वो। तो थोड़ी देर भाई मैं यहाँ पे रुकूँगा जहाँ पे ये फुलवारी लगी हुई है। ये टॉय की दुकान है गाइस, ये वाली। तो यहाँ थोड़ी देर हम रुकेंगे, धूप लेंगे, उसके बाद में चलेंगे। गाइस नी ने बहुत सारे फलों को कपड़े पहना दिए हैं। सुबह जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो भाई नी लगी पड़ी थी इनको पहनाने के लिए, पर देखो भाई कितने ऊपर तक का पहना दिए है। बाकी और भी ऊपर तक का है भाई, ये हो गए वहाँ तक का भाई मेरा भी हाथ नहीं जाएगा, तो हमें लैडर यूज करना पड़ेगा। अब ये है, इसको बाहर छोड़ दिया, क्योंकि देखो भाई इसके अंदर ये हो गया ना टिक्का सा, तो इसका मतलब ये है कि अंदर सब ख़राब हो जाएगा। अगर इन कपड़ों को नहीं पहनाते इसके ऊपर तो इस सारे के सारे फ्रूट ऐसे ही हो जाते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, ये अंदर से भाई ख़राब निकलेगा। ये देखो निकल गया ना फंड से यहाँ से, ये देखो ये काला काला सा निकलेगा अंदर से, ये ख़राब है, तो इसको खा नहीं सकते है। ये है तो अच्छा किया भाई पहना दिया। बाकी लैडर से ये इधर उधर पहना देंगे हम। पर एक दिक्कत है हमारे साथ में भाई, करीब 10-12 दिन तो हमारे इंडिया में आने के लिए रह रहे हैं, और करीब 10-12 दिन हम इंडिया में रहेंगे। तो 1 महीने में तो भाई ये फल बन भी जाएंगे, गिर भी जाएंगे। बाकी देखेंगे भाई, पड़ोसी खा लेंगे। तो घर पहुंच गया हूँ मैं, और नी भाई कुकिंग कर रही है, पर मैंने देखा नहीं कि उसने मेरे लिए अभी तक का क्या बनाया है। तो वो जाके अंदर देखते हैं। वो लगी पड़ी है भाई हमारी बोढ़िया कुकिंग में। ये क्या है? ये है भाई आलू गोभी मटर की सब्जी। ओह थैंक यू सो मच। नहीं, you cover that all fruit ma, but after 12 days we are going to India ma, and after 10 days we will come back ma. Do you think we can eat that fruit? Maybe that all fruit become completely for eating and maybe fall down also. Huh? Yeah, you say too. Yeah. भाई वही है कि करीब 20-25 दिन लग जाएंगे इसमें, तब तक तो पूरे फल बन भी जाएंगे। पर कोई नहीं, हमारे पड़ोसी खा लेंगे भाई। तो भाई चलो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, नहाते हैं, और फिर एकदम मस्त खाएंगे भाई खाना। गाइस शायद ये अपना फ़ोन भूल गई है भाई, अंदर ही चार्जिंग पे लगा हुआ था इसका फ़ोन वहाँ पर। हाँ वो अभी भी लगा हुआ है, मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। और ये देखो भाई नी ने पूरी एकदम कट्टे टाइप की पन्नी भर दी है भाई पत्तों की। नहीं आए कान में लीड लगा रखी, इसने गाने सुन रही है ये। जब ये मेरी तरफ को देखेगी तब सुनाई देगा इसको। What will you do with that? Throw there or fire? Throw there. कह रही है कि इसको मैं जो है पूरी भर के बांध के वहाँ पर फेंक दूँगी इसको। ये एक दिन का नहीं आएगा, इस काफ़ी दिन का है ये। और ये क्लास से 15 मिनट पहले चली गई थी, पर फ़ोन घुमा दिया था इसने अपने यहीं से की, तो फिर इसको आना पड़ा है। आवे अभी तो भाई जूते पहन के कितना मस्त हो रहा था ये। देखो भाई यू वियर शूज़ यू लाइक। हाँ गाइस ने पहले कभी जूते पहने नहीं है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे सर्दी वगैरह होती नहीं है, और अभी कुछ खास इतनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अभी करता नहीं है, तो अभी इसने जूते पहने हैं ये दूसरी बार, तो इसीलिए इतना खुश हो रखा है। बाइसिकल वेयर? बिग बाइसिकल मी एंड स्मॉल बाइसिकल यू। हाँ बट वेयर बिग बाइसिकल? वेयर बिग बाइसिकल? हमारे पास एक बड़ी बाइसिकल है ना, वो हमने टांड पे चढ़ा दी भाई। हमारे वहाँ टांड बोलते हैं, लेंटर भी बोल देते हैं। तो अभी कह रहा है कि पापा आप बिग बाइसिकल ले लो और मैं अपनी स्मॉल ले लेता हूँ, चलो घूमने चलते हैं। अभी टुडे वी विल गो वॉकिंग आफ्टर क्लास। ओके you wear shoes and we will run. I will catch you, you run. Okay, so what do you want? Bicycle? Where your bicycle? Inside? ओके फर्स्ट आई टीच क्लास। और ये देखो भाई एक मिर्च का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है ये, पर इसमें मैं पानी डाल देता हूँ भाई, अदरवाइज ये सूख जाएगा। या और ये देख रहे हो ना आप, ये देख रहे हो ये भाई
इसके अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। ये इसका ये वो बनाते हैं, सूप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इसके पत्ते। ये तो यहाँ वहीं उगे हुए हैं। नो आई विल कीप इट हियर बेटा। नो आई हैव वन मोर क्लास बेटा। या आई हैव वन मोर क्लास। आस्क योर मम्मी। क्या कि एक ही क्लास है पापा, और क्लास मत पढ़ाओ, चलो चलते हैं घूमने के लिए। जो लास्ट की क्लास है उसमें मेंबर तो कम ही आएंगे, क्योंकि भाई अब मेंबर कम आने लगे। हमारी इस क्लास की स्ट्रेंथ 16, 18, 20 रहती थी, इसमें मेंबर आए आज 10 मात्र। यू नीड माई हेल्प? नो। चलो भाई थोड़ा आराम करते हैं, यावी के साथ में खेलते हैं। अभी शो मी हाउ डू यू जंप। लो लाइक दिस। और पड़ोसियों को देखो भाई, ये 2 पेड़ फूल के कितने ज़बरदस्त हो रखे। पत्ती नहीं नज़र आ रही है अब इस पर, बस फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आज के हमारे सारे कार्य काफ़ी अच्छे से संपन्न हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही डिनर करके बैठा था। आज डिनर में वही आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, चपाती, साथ में दही, और स्वाद में मैं भाई 1 चपाती ज़्यादा खा गया। चपाती बोलते हैं और हमारी वहाँ की भाषा में बोलते हैं इसको भाई रोटी। 1 रोटी में ज़्यादा खा गया भाई। तो वही पेट फुला रहा, कुछ देर इधर उधर टहलता रहा। अब आके आप लोगों को कमेंट पढ़ रहा था, कल वाले ब्लॉग की 1-2 कमेंट रह गई थी, तो मैं दिखा देता हूँ भाई। ये रही, ये है P21 यादव ब्लॉग, और ये भाई भी 13 फरवरी को ही यूके से आ रहा है। इसकी फ़्लाइट लैंड होगी 3 बजे सुबह के टाइम। तो भाई ने कहा कि भाई अगर कुछ चांस होगा तो वहाँ मिल लेंगे। भाई हमारी फ़्लाइट लैंड हो जाएगी 1 बजे वहाँ पर। तो 1 में और 3 में तो भाई 2 घंटे का अंतर है, और अगर पॉसिबल रहा तो मिल लेंगे भाई, और नहीं पॉसिबल रहा तो फिर कभी मिल लेंगे। पर आपकी कमेंट देख के काफ़ी अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा कि भाई आप भी इंडिया आ रहे हो 13 फरवरी को। 13 फरवरी की फ़्लाइट है, पर भाई 14 को लैंड होगी हमारी भी, सेम तुम्हारे जैसा ही है यही। और राम यादव जी ने भाई कमेंट करी थी कि विशु भाई मज़ा आ गया आज, शेर ने तो बता दिया, शेर तो शेर होता है। गुड नाइट भाई जी, थैंक यू मेरे भाई। और फ्रॉम प्लेनेट GX ने बोला है सेफ ट्रेवल टू इंडिया, थैंक यू मेरे भाई। और ये थी कुछ कमेंट। तो मेरे भाई P21 यादव ब्लॉग, नाम तो मुझे पता नहीं भाई आपका क्या है, पर अगर चांस रहा तो हम वहाँ पे मिल लेंगे भाई, और नहीं रहा तो भाई फिर कुछ कर ही नहीं सकते। आप भी थके हुए आएंगे और भाई हम भी थके हुए आएंगे। वैसे तो ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है, वियतनाम से 5.5 घंटे की फ़्लाइट है, पर भाई कैंथो के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। हमें कैंथो से हो ची मिन सिटी जाना पड़ेगा और वहाँ से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो हम अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे भाई लगभग 11 बजे। 11 से ये लगा लो कि भाई कंटिन्यू हम जो है जर्नी पर ही रहेंगे जब तक का हमारी फ़्लाइट लैंड नहीं होगी वहाँ पर दिल्ली। और उसके बाद में फिर भाई घर जाना है गाड़ी में, करीब 2.5-3 घंटे वहाँ से भी लगे जाएंगे हमें। तो अच्छा लगा आपके कमेंट पढ़ के, और आज वाले ब्लॉग के भी कमेंट में पढ़ ही देता हूँ भाई। आज वाले ब्लॉग पर कुछ खास इतनी कमेंट तो आई नहीं है, पर जो भी है वो पढ़ देता हूँ। ये है इविल शिवेंद्र सुपर ब्लॉग, थैंक यू मेरे भाई। और मोहित ग्रेट वीडियो दादा, थैंक यू मेरे भाई। और हरामी जय श्री राम, जय हनुमान, अभी बेटे को प्यार और आशीर्वाद, थैंक यू जी। MK राम राम भाई, राम राम जी। माइंड मोटिवेशन, आपकी हाइट कितनी है? मेरे भाई मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, 5 फुट पूरे 8 इंच नहीं है। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूँ तो भाई 171 172 के करीब मेरी हाइट है। राम राम यादव, राधे राधे भाई। और CO उस्ताज भाई, प्रोटीन ज़्यादा लो, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, फ़िश कैप्सूल यूज़ करो। मेरे भाई प्रोटीन तो मैं लेता हूँ, पर अगर ज़्यादा प्रोटीन लोगे ना वो तो आपके दिमाग के लिए ठीक नहीं रहता है, क्योंकि प्रोटीन स्टोर हो जाता है भाई माइंड के अंदर, तो फिर आपको DG ये सारी चीज़ें होने लगती है। और एक प्रोटीन होता है, मैं अपनी हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से प्रोटीन लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और जो भी बॉडी है भाई ये नेचुरल बॉडी है, मैं कोई मीट माट नहीं खाता हूँ। हाँ अंडे ज़रूर खा लेता हूँ, वो भी कभी कभी। प्रोटीन मैं ज़रूर लेता हूँ, और तो नेचुरल चली हुई है जो भी बॉडी शेप चली हुई है मेरी। और रविंदर बाबू का है राम राम भैया, राम राम मेरे भाई। और इनका है जय जगन्नाथ जी दिल। और नायक
नी भाभी विशु भैया दोनों को जय श्री राम मेरे भाई। तो ये आज के ब्लॉग की कमेंट थी जो भाई मैंने पढ़ भी दी है और दिखा भी दी है। आज का भी दिन काफ़ी बिजी रहा। संडे के बाद में जो मंडे आता है ना वो भाई काफ़ी बिजी रहता है। एक रिक्वेस्ट है मेरी, नी की, अभी की, आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार आए हो, और अगर ब्लॉग देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते हुए और 20,000 भी नहीं हुए सब्सक्राइबर, पर पेशेंस रखे हुए हूँ मैं, धीरे धीरे हो जाएंगे आप लोगों के सपोर्ट के साथ में। मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बप्पा मोरिया।